दोस्तों, एक महाराज को पढ़ने लिखने का बहुत शौक था। एक बार उसने मंत्री परिषद के माध्यम से एक शिक्षक की व्यवस्था की। शिक्षक महाराज को पढ़ाने के लिए आने लगा। महाराज को शिक्षा ग्रहण करते हुए कई महीने बीत गए, मगर महाराज को कोई लाभ नहीं हुआ। गुरु तो रोज खूब मेहनत करता, परंतु महाराज उस शिक्षा का कोई फायदा नहीं उठा पा रहे थे। महाराज बड़े ही परेशान थे। गुरु की प्रतिभा और योग्यता पर सवाल उठाना गलत था, क्योंकि वो एक बहुत ही प्रसिद्ध और योग्य गुरु थे। आखिर में एक दिन रानी ने महाराज को सलाह दी कि राजन, आप इस सवाल का जवाब गुरु जी से ही पूछ कर देखिए। महाराज ने एक दिन हिम्मत करके गुरु जी के सामने अपनी जिज्ञासा रखी। हे गुरुवर, क्षमा कीजिए, मैं कई महीनों से आपसे शिक्षा ग्रहण कर रहा हूँ, पर मुझे इसका कोई लाभ नहीं हो रहा है, ऐसा क्यों? गुरु ने बड़े ही शांत स्वर में जवाब दिया, हे महाराज, इसका कारण बहुत ही सीधा सा है। अब महाराज ने विनती की, गुरुवर, कृपा करके आप सीधी इस प्रश्न का उत्तर दीजिए। गुरु जी ने कहा कि महाराज, बात बहुत छोटी सी है, परंतु आप अपने बड़े होने के अहंकार के कारण इसे समझ नहीं पा रहे हैं और परेशान और दुखी हैं। माना कि आप एक बहुत बड़े राजा हैं और हर दृष्टि से मुझसे पद और प्रतिष्ठा में बड़े हैं, परंतु यहाँ पर आपका और मेरा शिष्य और गुरु का रिश्ता है। गुरु होने के नाते मेरा स्थान आपसे उच्च होना चाहिए, परंतु आप स्वयं ऊंचे सिंहासन पर बैठते हैं और मुझे अपने से नीचे के आसन पर बैठालते हैं। बस यही एक कारण है जिससे आप ना तो कोई शिक्षा प्राप्त हो रही है और ना ही कोई ज्ञान मिल रहा है। आपके राजा होने के कारण मैं ये बात आपको कह नहीं पा रहा था। कल से अगर आप मुझे ऊंचे आसन पर बैठाएं और स्वयं नीचे बैठें तो कोई कारण नहीं है कि आप शिक्षा प्राप्त ना कर पाएँ। अब महाराज को सारी बात समझ में आ गई। उसने तुरंत अपनी गलती को स्वीकारा और गुरुवर से उस शिक्षा प्राप्त की। तो इस छोटी सी कहानी का सार यह है कि हम रिश्ते, नाते, पद, धन, वैभव किसी में भी कितने भी बड़े क्यों ना हो जाएं, हम अगर अपने गुरु को उसका उचित स्थान नहीं देते तो हमारा भला होना मुश्किल है। तो यहाँ स्थान का अर्थ सिर्फ ऊंचा और नीचे बैठने में नहीं है। इसका अर्थ यह है कि हम अपने मन में गुरु को कौन सा स्थान दे रहे हैं।